हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। 3 रोज में वजारत कानून डिक्लेरेशन काबीना में पेश करेगी। इमरान खान ने 5 बार झूठा बयान हल्फी जमा कराया, ये बड़ा जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फॉरेन फंडिंग से चलने वाली जमात साबित कर दिया। जाली बयान हल्फी, फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग इस केस से जुड़े हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी कार्रवाई की पाबंद है। वज़ीर इत्तलात के काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट, इसके अंदर फेक अकाउंट्स, इसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, और सबसे बड़ी बात कि खैरात के पैसे को मंगाकर पॉलिटिकल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तमाम जो मालियाती अदारे हैं, जो तहकीकाती अदारे हैं, उनके साथ मिलकर FIA को ये डायरेक्शन दी गई है आज कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट करे। वो 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए और 8 की सिर्फ ओनरशिप ली। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स की मुकम्मल तहकीकात होंगी। किस मुल्क से कितने पैसे आए, कहाँ इस्तेमाल हुए, सामने लाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा 26 में से सिर्फ 8 अकाउंट्स को पीटीआई ने तस्लीम किया। इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के नाम पर 16 खुफिया अकाउंट्स खोले गए। पार्टी मुलाजमीन के नामों पर अकाउंट्स खुलवाए गए। ये फैसला इमरान खान के दौर में किसी और जमात के खिलाफ आता तो अब तक तमाम मुखालिफिन को जेलों में डाल देते। हमारा IKCA रजिस्टर्ड चैरिटी है, लोग उसको पैसा देते हैं। वो डायरेक्ट पैसा हमारे पास नहीं भेजते, वो पहले उधर पैसा देते हैं, उधर से पैसा आता है। इसी तरह जो पाकिस्तानी LLC को पैसा देते हैं वो हमारे पास आता है। तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने और ना ही इसे सुनने हैं। इमरान खान की तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन की जानिब। आरिफ नकवी ने बरतानिया में क्रिकेट मैच कराए, जहां से फंड्स मिले। बाहर से जो पैसा इकट्ठा होता रहा बराह रास्त नहीं, कानूनी तरीके से आता है। बताया जाए मैंने कौन सा गलत काम किया है जो नाअहल करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी जलसों से वीडियो लिंक पर खिताब। कप्तान ममनुआ फंड्स लेने पर सफाइयां देते रहे। तहरीक इंसाफ को इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। मरियम नवाज के बाउंसर। कहा नाजायज पैसे से जेब में भरने की खातिर फितना खान ने पार्टी को भेंट चढ़ा दिया। इमरान खुद तो जाएगा, अपने अराकीन को भी दबोएगा। इसने अपने कारकुनों के नाम पर बाहर से नाजायज पैसा मंगवाया। इमरान खान ने बैरूनी फंड्स लेकर मगरबी एजेंडे पर काम किया। मुल्क की खजाना खाली, मईशत तबाह करके चले गए। इमरान खान ने भारतीयों से फंड्स लेकर कश्मीर का सौदा किया। CPAC सुस्त गवादर बंदरगाह को बैरूनी एजेंडे पर बंद किया। PTI अगर साफ थी तो बार बार इल्तवा क्यों मांगते रहे। इमरान न्यासी मुल्क में इंतशार, तबाही मचाना चाहते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के कप्तान पर ताक ताक कर वार। इमरान खान अल्लाह की पकड़ में आ गया, जो बोया अब काटना पड़ेगा। PTI ने जिनके नामों पर खुफिया अकाउंट्स खुलवाए उन्हें पता ही नहीं था। हो सकता है नामालूम अकाउंट्स की तादाद बढ़कर 50 तक पहुंच जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। PTI की बानी रहनुमा फौजिया कसूरी ने नामालूम फंडिंग का भांडा फोड़ दिया। कहा कनाडा में एक तकरीब में $3 लाख जमा हुए। ये पैसा कहाँ लगा किसी को कोई पता नहीं। बाहर से अंधाधुंध पैसा आता था, सिर्फ खान साहब जानते थे वो कौन है। इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए। PDM ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान ने कौम से झूठ बोला तो शाखाना से मिलने वाले तोहफे और असासे छुपाए। आर्टिकल 62 F1 के तहत नाअहल किया जाए। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दरख्वास्त जमा करा दी। रहनुमा नून लीग ने कहा इमरान खान ने कौम और इलेक्शन कमीशन से फ्रॉड किया। ताहयात नाअहल, पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए।
PTI کے خلاف فیصلہ کیوں دیا؟ فورن فنڈنگ کا پردہ کیوں چاک کیا؟ PTI نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قانونی جنگ چھیڑ دی۔ سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن میں شکایت جمع کرانے کی تھوڑی دیر بعد واپس لے لیا گیا۔ مزید قانونی پہلو اجاگر کرنے کے لیے درخواست واپس لی۔ تحریک انصاف کا موقف۔ PTI رہنماؤں کی پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک احتجاجی ریلی، پولیس سے دھکم پیل، اپوزیشن سینیٹرز کا پلے کارڈز اٹھا کر الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج۔ اسد عمر نے کہا انہیں چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں رہا۔ فواد چودھری بولے الیکشن کمیشن نے عجلت میں غلط فیصلہ دیا، موجودہ حکومت اپنا بوریا بستر پیک کر لے۔ وفاقی حکومت اگر آج بھی چاہے تو عمران خان سلاخوں کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ آج اس ملک کے قانون کے تحت PTI کالعدم پارٹی ہے، عمران خان ڈسکوالیفائڈ۔ اگر اس ملک کا قانون مکمل طور پہ عمران خان کو رعایت دے تو 7 سال کی قید عمران خان کو، اس PPO کا جو میں نے قانون بتایا اس کے تحت عمران خان 7 سال کے لیے جیل میں سزا یافتہ تصور کیا جائے گا۔ PTI کو کالعدم جماعت قرار دیا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر لے۔ جن ممالک سے فورن فنڈنگ ہوئی وہاں بھی کپتان کو سزا ہو سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کا قانون فورن فنڈنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ مال نوسر بازی کی دکان کہ پیسہ بھی کالا دھن بھی جو ہے اس سے پارٹی بنی، کالا دھن سے پارٹی چلی، کمال نوسر بازی ہے کہ آپ شوکت خانم کے نام پہ لیں چندہ، یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں، آپ اس کو ایک نیوکلیئر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے۔ PTI کالے دھن سے بنی اور کالے دھن سے چلی۔ عوام منافق لیڈر کا اصل چہرہ پہچان چکے۔ بیرونی کمپنی سے ڈالرز لے کر یہ حب الوطنی کا درس دیتا رہا۔ وزیر مملکت مصدق ملک کی پریس کانفرنس، وفاقی وزیر شرعی رحمان نے کہا عمران خان کا اصل ایجنڈا پاکستان کو بیچنا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بلال اظہر نے کہا PTI پہلی پارٹی ہے جو بیرونی ایجنٹ ثابت ہوئی۔ بجلی کے بلز پر لگایا گیا فکس سیلز ٹیکس 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر توانائی خرم دستگیر سے تاجروں کے مذاکرات کامیاب۔ تاجر رہنماؤں کا حکومت سے اظہار تشکر۔ نیب ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور۔ سینٹ اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن سینیٹرز آمنے سامنے، ایک دوسرے کے خلاف چور چور کے نعرے۔ اپوزیشن اراکین کا چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ، بل کی کاپیز پھاڑ دیں، واک آؤٹ۔ قومی اسمبلی پہلے ہی بل کی منظوری دے چکی۔ پنجاب کی 22 رکنی کابینہ کو حتمی شکل دے دی گئی۔ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو مشیر اطلاعات لگانے کا فیصلہ، محسن نگاری کو وزیر خزانہ، راجہ یاسر ہمایوں کو وزیر تعلیم، یاسمین راشد کو وزیر صحت بنایا جائے گا۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کو وزیر داخلہ اور جیل خانہ جات، محمود الرشید کو بلدیات کی وزارت ملنے کا امکان۔ عمران خان سے رہنما کاف لیگ مونو صلاحی کی ملاقات، پنجاب کابینہ کی تشکیل سے متعلق مشاورت۔ کاف لیگ سے ایک بھی وزیر نہیں بنایا گیا، صحافی کا سوال۔ عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہی کافی ہے، پرویز الہی کا جواب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا PTI میں بکاؤ مال ختم ہو چکا، جنہیں مشکلات کا سامنا وہ بہانے سے لندن بھاگ رہے ہیں۔ لاہور میں پولیس افسران کی تقریب سے خطاب، کہا پولیس کی وردی ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھ کر ڈر آئے۔ پولیس شہداء کا معاوضہ 4 گنا کریں گے۔ کاف لیگ کے مجلس عاملہ کا چودھری شجاعت حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پارٹی عہدیداروں کا لاہور کے اجلاس سے لا تعلقی کا اظہار۔ کامل علی آغا کو شوکاز نوٹس جاری، 7 روز میں جواب نہ دینے پر پارٹی رکنیت ختم۔ چودھری شجاعت نے انٹرا پارٹی انتخابات رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید میجر سعید کے گھر لاڑکانہ آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ مراد علی شاہ نے شہید کی قبر پر حاضری بھی دی، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔
आर्मी चीफ का रिसालपुर और नौशहरा का दौरा, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहुंचने पर यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने MCI में स्ट्रक्चरल लैब का मुआयना भी किया। सिपा सालार से कोर ऑफ इंजीनियर्स की चैंपियन टीम भी मिली। वजीर आज़म सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना, बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दौरा, मौलाना फजलुर रहमान भी साथ। डिया खान और टांक में सैलाब से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। बेहतर इंतजामात पर सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की तारीफ। हुकाम के रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। वजीर आज़म ने कहा, आर्मी चीफ ने मुतासर इलाकों के ज्वाइंट सर्वे की हामी भर ली। शहबाज शरीफ का अवामी अंदाज, बुजुर्ग शहरी दुखड़े सुनाते हुए रो पड़े। वज़ीर आज़म की आंखें भी भर आईं। 70 साल में पहली बार कोई वज़ीर आज़म हमारे पास आया है, पहली बार किसी ने हमारा दुख सुना। शहरी की पश्तों में गुफ्तगू, शहबाज शरीफ ने गले लगाया, दिलासा दिया। वज़ीर आज़म कैंप में बच्चों के साथ भी घुल मिल गए, प्यार किया। सैलाब से बड़ी तबाही, अब तक 530 जान बहाक हो चुके। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 164, पंजाब में 117, सिंध में 116 अमवात रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 100, आज़ाद कश्मीर में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 8 अफराद जान से गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में हर तरफ पानी ही पानी। वाशक में सैलाबी रेले से 550 किलोमीटर सड़कें तबाह। शहरियों को अशियाए खरोनोश की किल्लत का सामना। जनूबी पंजाब के इलाके रुझान में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सैकड़ों बस तबाह, हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द। दरियाए रावी में भी पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। वजीर आला सिंध से MQM के 17 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा वफ्द ने कराची और हैदराबाद में बारिशों के नुकसानात से आगाह किया। मुराद अली शाह की दोनों शहरों में तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली की यकीन दहानी। मॉनसून का चौथा स्पेल सिंध में आज से एंट्री देने के लिए तैयार। कराची में कल से बादल बरसेंगे, दरमियाने से तेज दर्जे की बारिशें मुतवक्के। मुआशी तौर पर हम IMF के गुलाम हैं। सोचने की बात है 75 साल में मुल्क के लिए क्या किया। मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। वजीर आज़म का सियासी मुखालिफिन को इत्तेहाद का मशवरा। शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सफीर की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बातचीत। महमूद खान ने कहा, अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की महकमा सेहत को 36 गाड़ियां दी। डोनाल्ड ब्लूम ने चाबियां सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा के हवाले की। रुपए का पलट करवार, डॉलर ने ढाल। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे सस्ता, 226 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 10 रुपए कमी, 210 रुपए की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 256 पॉइंट्स का इजाफा। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। 2 अरब डॉलर कर्ज वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। कर्ज वापसी की पहली किस्त $50 करोड़ 27 जून 2022 को वाजिबुल अदा थी।